जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मन्ने पाव है मोक्ष द्वार, अर्थात मोक्ष का भाव है मोक्ष, मुक्ति। यदि मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो उसे मुक्ति का द्वार मिल ही जाता है। संगत जी, मन मुक्त किससे होना चाहता है और मुक्त होकर कौन सी आज़ादी चाहता है, इसे समझने से पहले हमें ये नहीं पता कि हम गुलाम हैं भी या नहीं, और अगर गुलाम हैं तो किसके हैं। हमारी गुलामी है हमारी सोच, हमारे विचार। यदि हमारे अंदर मैले और बुरे विचार हैं तो हम उनके गुलाम हैं। हमें इसकी समझ तब आती है जब मन गुरबानी से जुड़ता है। इससे पहले तो हमें ये समझ भी नहीं आता। जब हम गुरबानी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मन विकारों का गुलाम है, माया का गुलाम है, अवगुणों का, बुरे विचारों का गुलाम है। वह हमें क्रोध करने के लिए कहे तो हम क्रोध करते हैं, लोभ करने के लिए कहे तो हम लोभ करते हैं, बुरा देखने के लिए कहे तो हम बुरा देखते हैं। ये इसी तरह ही हमारे जीवन को बर्बाद करता जा रहा है और हमें इस बात की खबर ही नहीं होती कि हम इन बातों के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन इन सब से आज़ाद होना बहुत ही आसान है। संगत जी, गुरबानी हमें इन बंधनों से, विकारों से आज़ाद करती है, लेकिन इसके लिए गुरु की वाणी को मन में बसाना होता है। जब गुरु की वाणी मन में आ जाती है तो हमारे गले में पड़े सभी विकार दूर हो जाते हैं। हम बंधनों से, बुरे विकारों से आज़ाद हो जाते हैं। आज़ादी क्या है? आज़ादी है आनंद, आज़ादी है मन का चैन, आज़ादी है मन का सुख। मने परवारे सधार, अर्थात साधार का भाव है कि जिसका कोई आधार हो, या भाव होता है कि कोई चीज़ किसी के आश्रय पर हो, जो खुद नाम को मानने वाला हो जाए, जो खुद को विकारों से मुक्त कर ले। तो ना वो केवल अपना उद्धार करता है, वो अपने परिवार को भी पाल लगा देता है। संगत जी, परिवार चाहे तन का हो या मन का, वो सभी को पाल लगा देता है। तन का परिवार होता है भाई बहन, माता पिता, पत्नी आदि, और मन का विकार होता है विचार और विचारों को ग्रहण करने वाली इत्रियाँ। तो जब मन सही हो जाए, जब मन आपसे जुड़ जाए, तो मन के सभी सदस्य खुद ठीक हो जाते हैं। आंखें सही देखने लगती हैं, कान सत्य सुनने लग जाते हैं, मुंह अब जब भी बोलता है तो सत्य और धर्म ही बोलता है। ऐसे तो हमारे अंदर का परिवार है। जब हमारा एक एक अंग ठीक हो जाता है तो जीवन सुखी हो जाता है। यही तो जीवन का आनंद है। हमें और क्या चाहिए? हमारा देखना, बोलना, चलना, सुनना सब ठीक हो जाए, सब सही रास्ते पर चलने लग जाएं। परमात्मा की प्राप्ति से बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो भी यहाँ तक पहुँच जाए वो बहुत ही महान होता है, हिम्मत वाला होता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, जब तक प्रभु का नाम, उसके गुण मन में ना हो तो मन और बाकी शरीर के जो भी अंग हैं वो अपनी अपनी दिशा में भागते हैं, जिसके कारण हमें दुख भोगने पड़ते हैं। समझ नहीं आता कि जिंदगी में क्या करना है। मने तरह तारे गुर सीख। संगत जी, जब गुरु की शिक्षा हमारे मन में होती है तो दूसरों पर असर ज़रूर करती है, लेकिन शिक्षा केवल होठों पर है, मन में नहीं है, तो उसका असर नहीं होता। असर क्यों नहीं होता? क्योंकि वाणी को पढ़ा तो है, सुना तो है, माना नहीं है, उससे प्रेम नहीं किया। जब वाणी से प्रेम हो जाए और तब बोला जाए तो उसमें असर हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारे सारे अंग साथ देते हैं। जैसे हम कुछ कहना चाहते हैं, मन भी वही बोलता है, जीभ भी वही बोलती है। जब हम अंदर और बाहर से एक हो, एक ही बात हो, तो बात असर करती है, ना केवल अपने ऊपर बल्कि सबके ऊपर भी इसका असर होता है। मने नानक भवै ना भिख,
अर्थात भवय का भाव है दर दर नहीं भटकना, भिक का भाव है भिक्षा। ये नानक, नाम को मानने वाला दर दर का भिखारी नहीं बनता। संगत जी, जब तक मन का परमात्मा से मिलाव नहीं होता, जब तक मन रब को, अकाल पुरख को नहीं समझ पाता, तब तक वो बहुत दरों पर जाता है। उसे लगता है शायद इस द्वार पर उसका मन लग जाए, उसका दुख कट जाए, या फिर शायद इस द्वार पर जाएगा तो उसका वहाँ दुख कट जाए। पर जब मन नाम के साथ जुड़ता है, तब पता चलता है दुख तो जीवन का हिस्सा है, इससे भागना नहीं है, इसे जीना है, और इसे भी ऐसे जीना है जैसे ये भी उसकी बख्शीश हो, उसका प्रसाद हो, उसकी दात हो। जब मन बलवान हो जाता है, रब के नाम की उसको समझ आ जाती है, फिर कोई भी रोग दुख मन को हिला नहीं सकता। वो सब कुछ समझ जाता है। जब भी जीवन में कुछ होता है तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। ऐसा नाम निरंजन होए। अकाल पुरख का नाम, उसका हुक्म, गुण बहुत ऊंचे हैं और माया के भाव से परे हैं। और जो मन नाम के साथ जुड़ते हैं और गुरबानी से जुड़ते हैं, उसका मन माया से दूर हो जाता है, विकारों से मुक्त हो जाता है। वो अपने एक एक अंग को सुधार लेता है और वो दूसरों का भी भला करता है। जे को मन जाने मन कोय, अर्थात नाम परमात्मा है तो बहुत ऊंचा और महान, और इससे जुड़ने वाला भी ऊंचा हो जाता है, माया से मुक्त हो जाता है, बुराइयों से दूर हो जाता है। लेकिन ये बात तभी समझ आती है जब हम इसे मान लेते हैं, जब कोई इस पर भरोसा करे, विश्वास करे, इसे जिए, बिना माने ये बात समझ से परे है। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार शब्द का पार्ट 15 था। पार्ट 16 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।